कौन सा? ये लाइट इसमें रिफ्लेक्ट थोड़ा ही करेगा। लाइट जितने डिग्री पर आती है उतने डिग्री से जाती है। लाइट आ रही है सीधे 90 पर, इधर तो उधर चला जाएगा, इधर में कैसे दिखेगा? उधर से आएगा तब ना यहाँ दिखेगा। तो लाइट जितने डिग्री पर आती है उतने से जाती है। इसका सिद्ध करने वाला देखो क्वेश्चन है, एक बताए थे, दो बताए थे, तीसरा बताना था, है ना? और बोले थे इसे बनाने के लिए, बनाए हो ना? तो फिर एक बार चेक कर लो, क्योंकि उस दिन रिकॉर्ड हुआ नहीं था तो इस बार बना देते हैं। क्या क्या वो क्या बोल रही, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 VVI क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हाँ। तो ये है √5। कितना है रूट? इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। √5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हुआ अपरिमेय होता है, पता है ना? इसे सिद्ध करना है अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन इसका उल्टा मानता है, विपरीत। तो माना इसके विपरीत। हाँ, पूछे तो बताना है, माना इसके विपरीत। √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या है। तब जो है इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यस। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहां अर्थ विराम देके, जहां P और Q पूर्णांक है, सहभाज्य। जहां P और Q सहभाज्य। अरे दो बार कही, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब इसमें आना चाहिए कॉमन केवल एक, और कोई नहीं। सहअभाज्य पूर्णांक है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए, केवल एक कॉमन होना चाहिए। या इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q से हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा √5 Q बाहर में, इधर P गुना नीचे एक, तो P। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ करते हैं, ये रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर, है ना? तो या √5Q स्क्वायर और इधर P स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसके बाद √5 का स्क्वायर होता है 5, रूट खत्म हो जाता है, ठीक है? और Q का स्क्वायर 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू इधर P स्क्वायर। 5 इधर है, गुना में तो उधर जाएगा भाग में, संख्या से भाग देना है। तो कहेंगे कि यहाँ या चूंकि यहाँ P स्क्वायर किससे भाग लगेगा? 5 से। P स्क्वायर संख्या 5 से, संख्या 5 से विभाजित है, या विभाजित होगी, विभाजित है। और उस दिन हम बताए थे अगर इस स्क्वायर वाला को भाग करेगा तो बिना स्क्वायर वाला को भी, है ना? इसलिए स्क्वायर वाला है तो बिना स्क्वायर वाला P भी संख्या 5 से विभाजित होगी, ऐसा नियम है। स्क्वायर वाला को भाग करेगा तो बिना स्क्वायर वाला को भी, ठीक है, विभाजित होगी। और हम जानते हैं जब P में लगेगा 5 से भाग और बीच में बराबर अगर है, यहाँ बराबर है और 5 से भाग लगेगा तो इधर कोई गुना में रहेगा तभी ये भाग में आएगा, है ना? नहीं तो जोड़ से घटाव में आ जाएगा। इसलिए माना कि इधर P बराबर 5M है, M कोई पूर्णांक है, पूर्णांक यानी उसके जगह 1 2 3 कुछ भी आएगा, है ना? तथा P बराबर 5 है, जहां M एक पूर्णांक है। सब उसको समीकरण एक माने। हाँ मान लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं जरूरत पड़ा था नहीं माने थे। समीकरण 1, अब P का मान इस समीकरण 1 में रखना है, P की जगह रख देना है 5M, है ना? यस। तो लिखेंगे अब P का मान, हिसाब याद हुआ है बोला?
परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आते हैं। अब p का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण लिखने के लिए शॉर्टकट में लगाव चिन्ह दे सकते हैं। लगाव मतलब छोटा, समीकरण एक में रखने पर। एक बार वीडियो तो देख ले, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, आज हो रहा है ना भाई? हाँ हो रहा है। रखने पर तो रखते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 5 क्यू स्क्वायर बराबर स्क्वायर पी स्क्वायर या 5 क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 5m बराबर पी के जगह ये 5m टू द होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर। इसके बाद ऊपर कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है। अच्छा तुम लोगों ने उतारा बनाए हो ना? देखना मैंने बना के मिटाना था सब कमी ना। तो फिर आगे देखो, या 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर। 5 जाएगा भाग में, कट जाएगा 5 बार में, तो या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है 25, तो 5m स्क्वायर। अब 5 इधर है गुना में, इधर आएगा भाग में, तो कहेंगे कि क्यू स्क्वायर है ना। तो यहाँ कौन क्यू स्क्वायर पूछेंगे तब बताना है, ऐसे बहुत ज्यादा हल्ला हो जाता है। क्यू स्क्वायर संख्या किससे? 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए बिना स्क्वायर वाला भी यानी कि क्यू भी है ना, इसलिए क्यू भी संख्या 5 से। किससे? संख्या 5 से पूछेंगे तब बोलना है, ऐसे हल्ला होता है बहुत तेज बार बार। संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक स्थिति यहाँ थी कि P हो रहा था विभाजित 5 से। कौन हो रहा था? P और यहाँ हो रहा है Q। इसका मतलब है कि P और Q जो था सहभाज्य पूर्णांक, इसमें 5 शामिल है तब ना 5 से भाग लगता है। तो ये सहभाज्य पूर्णांक तब नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक तो तब होता है जब इसमें कॉमन केवल एक आए, या तो 5 भी आ रहा है। तो हम कहेंगे कि चूंकि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन शामिल है? 5 शामिल है, इसलिए इससे विरोधाभास होता है। विरोध हो रहा है कि P Q सहभाज्य पूर्णांक है, कैसे है? नहीं होना चाहिए, और जबकि पहले था। तो कहेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने √5 अपरिमेय को परिमेय मान लिया, इसलिए हमारी मान्यता गलत है परिमेय, इसलिए वह अपरिमेय है ना। इसको बोलते हैं विरोध करना, तो इसको बोलते हैं विरोधोक्ति विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। तो यही कहेंगे। तो कहेंगे चूंकि मतलब हम जानते हैं, या अर्थात भी लिख सकते हैं, चूंकि P और Q, हाँ P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाँ एक उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इससे इस तथ्य का यानी कि लिखे हुए वाक्य का तथ्य का विरोध होता है। विरोधाभास, विरोध जोड़ाभास, विरोधाभास होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि पहले बोले थे सहभाज्य पूर्णांक आना चाहिए कॉमन 1, आ रहा है कॉमन 5, मतलब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। पहले बोले थे है, तो है और नहीं है, तो विरोध हो रहा है, तो विरोधाभास हो रहा है। समझ गए? इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। उसका विरोध हो रहा है कि सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे? पहले बोला 1 है कॉमन, अभी बोल रहे हैं 5 है, तो कैसे है? तो विरोधाभास हो रहा है। P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। ऐसा क्यों हुआ? तो हम गलत मान बैठे थे, परिमेय को अपरिमेय को परिमेय, है ना। तो लिखेंगे
क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारी मान्यता गलत है। मान्यता गलत है। अब पहले उल्टा मानना है, फिर अपने मान्यता को गलत साबित करना है, और वह जो है परिमेय अपरिमेय उसको सही साबित करना है। क्योंकि हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 पर कैसे होता है? √5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय हमारी मान्यता गलत है, परिमेय मान लिए थे, जबकि रूट वाला परिमेय होता नहीं है। यही विधि है, मानकर अपने माने हुए को गलत साबित करना और फिर उसको अपरिमेय साबित करना। यही विधि है, इसी को बोलते हैं विरोधोक्ति विधि। क्या बोलते हैं? विरोध करना, उल्टा मान करके विरोध करना। है कि √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये नहीं है ना? नहीं। गलत है ना, ये गलत है, परिमेय संख्या नहीं है रूट वाला। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। सीखा? यस सर। इसी प्रकार बता दिए थे हम उस दिन सिद्ध करने के लिए, किसका किसका? तो √2 का, √3 का बता दिए थे, 1 नंबर 2 नंबर, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड हुआ नहीं था, और अभी ये तीसरा बता दिए। और इसके बाद सबका हो गया ये। यस। इसके बाद देखो, इसमें है 4 नंबर में 5 माइनस √3। मिटा दे तब, पीछे लाइट जा रहा है। चलो लिखते हैं इसका 4 नंबर। समझ आया इसमें क्या करना है? जैसे कि √5 था, तो पहले तो इसे अपरिमेय, तो इसका उल्टा परिमेय मानना है। परिमेय है तो परिमेय को p/q में लिखेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, गुना करेंगे तो इस पर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद एक बार कहेंगे कि p इसमें भाग करता है, एक बार q भाग करता है ना, इस तरह करके। इसका मतलब है कि p q में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो p q से अभाज्य पूर्णांक का विरोध हो रहा है। ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? तो हमारी मान्यता गलत है कि यह परिमेय है, इसलिए यह अपरिमेय है। सीखा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 माइनस √3। 5 माइनस √3। अब देखो ये वाला ज्यादा आसान है, जो वो सिंगल सिंगल था केवल अपरिमेय वाला, जैसे कि रूट में था ना, रूट वाला थोड़ा लंबा हो रहा था, और जब ये किसी के साथ रहेगा, जैसे कि ये अपरिमेय है और जिस पर वर्गमूल नहीं है, तो ये परिमेय है। परिमेय अपरिमेय मिल गया तो पूरा वर्गमूल तो निकला नहीं, तो पूरा ये अपरिमेय ही है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, जोड़ भी अपरिमेय होगा, गुना भी, भाग भी अपरिमेय होगा। अगर दोनों अलग अलग है तो अपरिमेय होगा, क्योंकि वर्गमूल नहीं हटेगा तो पूरा अपरिमेय। समझ गए? एग्जाम में पूछेगा ये क्या है, तो अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, मतलब कि ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए। तो इस तरह जब परिमेय अपरिमेय रहेगा तो इसको सिद्ध करना और आसान होता है, छोटा सा बनेगा, और ये अकेले था तो वो लंबा सा बन रहा था। अभी देखो कैसे करते हैं। इसमें हम बता रहे हैं करना क्या है इसमें। तो ये परिमेय है और जिस पर वर्गमूल लगा हुआ है वह अपरिमेय है, तो परिमेय को अलग करना है और अपरिमेय को अलग करना है, बीच में बराबर दे करके, और फिर कहेंगे कि परिमेय और बराबर अपरिमेय। बराबर कैसे हो सकता है? लड़का अलग लड़की अलग बराबर कैसे होता है? गाय अलग भैंस अलग बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार परिमेय अपरिमेय बराबर कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग नाम है। तो बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? बोलेंगे हमारी मान्यता गलत है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अतः ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो ये शॉर्टकट में हो जाता है, अलग अलग करना है खाली। तो शुरू में वैसे लिखेंगे, माना इसके विपरीत है ना, माना इसके विपरीत, या इसके विपरीत माना इसके विपरीत। इसके विपरीत मतलब ये तो अपरिमेय है, ये है, इसका उल्टा मानना है। माना इसके विपरीत 5 माइनस √3 एक क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तब
तब इसको लिख सकते हैं p बटा q में, तो 5 माइनस रूट 3 है बराबर p बटा q। और जहां p और q वही पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक हो या सदा पूर्णांक हो अब चलेगा, क्योंकि सहभाज्य यहाँ निकालना नहीं है, या तो अलग अलग करने दोनों को। खाली पूर्णांक भी बोल दोगे तो यहाँ चल जाएगा, दोनों साथ में रहेगा तो खाली पूर्णांक बोलोगे चल जाएगा, अकेले रहेगा तब सहभाज्य पूर्णांक बोलना पड़ेगा। जहाँ p और q पूर्णांक है तो यहाँ सहभाज्य नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। या अब देखो इसको क्या करना है, ये 5 है ना, इसको एक बार हम लिख लेते हैं। 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा q है, इसको वापस लिख लिए। अब क्या करना है तुम्हें, तो परिमेय को अलग करना है, अपरिमेय को अलग, मतलब कि बिना वर्गमूल वाला को अलग और वर्गमूल वाला को अलग। तो इस पर तो वर्गमूल नहीं है नहीं। और 5 पर नहीं, तो 5 को उधर भेज दो, इधर बच जाएगा माइनस रूट 3। या तो ऐसा कर सकते हो, माइनस हट जाए, फिर माइनस हटाना पड़ेगा है ना, फिर माइनस को भेजना पड़ेगा। सीधा करते हैं, माइनस रूट 3 को उधर करेंगे प्लस में, उसको इधर करेंगे माइनस में। तो ऐसा भी कर सकते हैं, 5 माइनस p बटा q, इधर आए तो माइनस, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस रूट 3। प्लस का चिन्ह दिखाते नहीं है, मतलब माइनस नहीं तो कौन होना चाहिए, प्लस। बस समझ जाते हैं इसलिए दिखाते नहीं है। अब क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करने आता है, घटाव करने आता है, बटे में हो गया तो हो गया भिन्न। तो भिन्न का क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, q का और नीचे एक का लघुत्तम q, नीचे एक रहे तो एक भिन्न का घटाव जानते हो ना, इससे भाग देते हैं और जितना बार में भाग लगता है उससे गुना करते हैं। अब कुछ नहीं तो सीधे गुना कर दो, 5 गुना q तो 5q, और इधर नीचे से भाग देते हैं, एक बार भाग लगेगा तो ऊपर एक से गुना करेंगे है ना, p गुना 1, हाँ वो p गुना 1 सीधा 1 से गुना करने पे सेम ही होता है, ठीक है। यानी कि नीचे सेम ऊपर सेम, समझ आया, हाँ बराबर रूट 3। अब कहेंगे 5 तो गिनती वाली संख्या इस तरह से, यानी जिस पर वर्गमूल नहीं है तो वो तो पूर्णांक हो जाता है। 5 पूर्णांक है, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, नहीं है p q पूर्णांक। जो पूर्णांक है वह परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है पूरा नहीं है, पूर्णांक है पूरा नहीं है, अपरिमेय संख्या। कैसे पूरा नहीं है, वर्गमूल निकालोगे तो 1.732 इस तरह लगते रहेगा, तो इसीलिए पूरा नहीं है तो पूर्णांक नहीं है। तो ये सभी पूर्णांक है तो परिमेय है, और ये अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय बराबर कैसे हो सकता है, गाय भैंस बराबर कैसे हो सकता है, कोई परिमेय अपरिमेय अलग अलग नाम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारी मान्यता गलत है, गलत है तो ये सही है, अपरिमेय हो गया। तो ये रहेगा जोड़े में इस तरह से, तो जल्दी बन जाएगा। चूंकि जिसे हम जानते हैं लिखते हैं चूंकि या क्योंकि, चूंकि 5 p और q सभी या तीनों सभी पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए जो बटा वाला है बायां तरफ, इसलिए ये 5q माइनस p बटा q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अगर बराबर हो गया है, बराबर कैसे हो सकता है, खाली है, अपरिमेय संख्या है। उतारो इतना जल्दी से। यह स्थिति संभव है, परिमेय परिमेय बराबर होगा, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, असंभव है, यह स्थिति संभव नहीं है। कैसे संभव हो सकता है, गाय भैंस बराबर कैसे होता है, भैंसिया पानी में जाके थपाक मारती है कीचड़ देखेगी भैंसिया ना, नहा उसको अच्छा से नहला दो, ठीक है। भैंसिया को जहाँ कीचड़ देखा बस गया उसमें थपाक थपाक मारने लगता है, उसमें सिर डुबकी लगाने लगती है। गाय लगाती है इस तरह, तो दोनों अलग अलग है, इस प्रकार ये दोनों अलग अलग है। यह स्थिति संभव नहीं है,
क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि फाइव माइनस रूट थ्री परिमेय संख्या है। ऊपर मिटा दे। यस सर। परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या गलत है, तो अतः फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अच्छी तरह सीख कर आना, रिवीजन करके आना। कल एग्जाम है सर। कल, आज खत्म हो जाएगा तो कल एग्जाम जरूर है। आज खत्म हो ही जाएगा, यह चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा तो फिर कल एग्जाम ले लेंगे। स्कूल में एग्जाम चल रहा है यस 8वां वाला का। यस। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, प्रमाणित। तुमसा कोई न मिला। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर सकते हो सेम इसी तरह से। अच्छा, विरोधाभास होने वाला बात नहीं लिखे, वो भी लिख सकते हैं यहीं पर। और ऐसे भी ठीक है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि यह परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना ही ठीक है, उत्तर लंबा लेकर कोई फायदा नहीं, वैसे पहले बनाते थे। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब बना लोगे। तो इसका देखते हैं अभी 5वां। मिटा दें। यस सर। कितना है 5वां? 3+2√5। 3 + 2√5। इसको भी सेम वैसे रखेंगे। अच्छा, हम भाषा तो मिटा दिए, वही भाषा मुझे रखना था, खाली अंक मिटा देते तो हो जाता है। अच्छा, अगली बार से वैसा करेंगे, फटाफट हो जाएगा। लिखेंगे माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत, यानी इसका उल्टा। माना इसके विपरीत, ये पूरा क्या है? परिमेय क्या परिमेय है? अपरिमेय। किसी एक में अगर रूट लगा है और नहीं निकल रहा है पूरा वर्गमूल, तो पूरा अपरिमेय। ये है अपरिमेय और दो है परिमेय। परिमेय अपरिमेय का ये गुना है, गुणनफल अपरिमेय। अब प्लस ये योग है, प्लस है परिमेय का, तो सब मिलकर अपरिमेय हो गया। ऐसा मानो कि ये सभी दूध है और ये जहर है, पूरा जहर हो गया मिलकर। तो इसी प्रकार ये परिमेय, परिमेय और रूट वाला अपरिमेय, पूरा बन गया अपरिमेय। समझ गए? Yes, माना इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, उल्टा मान लिए, अपरिमेय का उल्टा, परिमेय संख्या है। तब इसको लिख सकते हैं बटे में 3 + 2√5 = p/q। और जहां अर्धविराम देकर लिखना है, जहां p और q पूर्णांक है। इसमें सहभाजी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सहभाजी निकालते नहीं इसमें। अकेले रहेगा खाली √5 तो सहभाजी लिखेंगे, नहीं तो ऐसे चल जाएगा। जहां p और q पूर्णांक है,
पीछे वाले को दिख रहा है, और बड़ा बड़ा लिखें, दिख रहा है? अच्छा, लाइट प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? किधर, इधर? अच्छा, इधर तो लिख ही नहीं रहे। या इसको लिखते हैं फिर उतार करके यहाँ, 3+2√5 इज इक्वल टू P/Q। अब क्या करना है, आगे क्या करने का प्लानिंग है, क्या उद्देश्य है? तो रूट वाला को अलग करना है और बिना रूट वाला को अलग। तो पहले जोड़ वाले को भेजा जाता है उधर, उसके बाद गुना वाले को। तो पहले 3 जोड़ में है ना, Yes. उसको उधर भेज दो, ठीक है? तो ये बन जाएगा फिर ये बन जाएगा 2√5 इज इक्वल टू P/Q, और ये प्लस से इधर आगे में चिन्ह रहता है, प्लस से माइनस में 3, समझ गए? Yes. हाँ, और ये गुना में है ना, Yeah. बाद में भाग में भेज देंगे, पहले इसका भिन्न का घटाव कर लो। तो लिख देंगे इसको 2√5 इज इक्वल टू लघुत्तम कितना, नीचे Q तो Q, नीचे सेम तो ऊपर सेम, Then P. नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना, 3 गुना Q, 3Q। इस तरह भिन्न का घटाव आना चाहिए। Yes. अब ये 2 गुना में, तो इधर भाग में भाग मतलब बटे में, ठीक है? इसको बटे में भेज दो, तो हो जाएगा या √5 इज इक्वल टू ऊपर में P माइनस 3Q और बटे में 2Q। 2. गुना में नीचे भाग में, भाग यानी कि बटे में, ठीक है? Yes. अलग हो गया ये वाला रूट वाला। तो अब कहेंगे P, Q, 2, 3 सभी पूर्णांक हैं, वर्गमूल नहीं है तो पूर्णांक है, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। जहाँ PQ पूर्णांक होता है ना परिमेय में, Yes. आई ये इस पर वर्गमूल लगा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो यह परिमेय है। परिमेय परिमेय बराबर, यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारी मान्यता गलत है, परिमेय परिमेय गलत है, तो ये अपरिमेय है। हो गया? Yes. हाँ, लेकिन चूंकि यानी हम जानते हैं, चूंकि 2, 3, P और Q सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं, इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q। और लाइनिंग सही रहना चाहिए, ये लाइन में लिख रहे हैं तो उसी लाइन में वो रहना चाहिए, समझा ना? Yes. तो एग्जाम टाइम बड़ी पिटाई लगेगी अगर उल्टा सीधा किया तो, उस लाइन का छोड़ करके ये लिख दिया दूसरे लाइन में, तो जिस लाइन में है उसी लाइन में वो रहना चाहिए। तो उल्टा सीधा तुम लोग लिखते हो बड़े, हाँ, कि ये लिख देते हो ऊपर में, वो लिख देते हो वहाँ नीचे में, लगता है कि वो दूसरे लाइन का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा मतलब बात को समझा नहीं। इसको लिखता है ऊपर लाइन में, उसको लिखता है नीचे लाइन में, तो लगता है कि दूसरे लाइन का है वो। एक लाइन में लिखने थोड़े बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं कि हाइट दोनों की होनी चाहिए सेम। ये लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है ऊपर में, और वो जो अंक है वो लिख देता है नीचे में, तो लगता है कि वो दूसरे लाइन का है। सब सेम मतलब रहना चाहिए हाइट में, जबकि इधर वाला परिमेय, इधर वाला अपरिमेय, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह स्थिति संभव नहीं, परिमेय परिमेय बराबर संभव नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है। नीचे हटेगा नहीं, ऊपर मिटा देते हैं।
एक लाइन हटेगा। क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। गलत है कि ये वाला गलत है परिमेय। गलत है कि 3+2√5 एक नहीं आता, पर लिखना पड़ेगा। एक परिमेय संख्या है। तो गलत है परिमेय संख्या। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। उतारो इतना। सॉरी वर्ष 6 नंबर बता दीजिए। है नंबर। इस प्रकार देखो आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे केवल डिजिट चेंज करेंगे। मेरे पास तो जगह नहीं तो अभी डिजिट चेंज करते सारा लैंग्वेज वही रहता। जैसे कि कोशिश करते हैं इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है? अच्छा 6। ये तो और आसान है, देखो ना। इसको पहले मिटाते हैं, मिटाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है 1/√2। तो 1 पूर्णांक है, पूरा वर्गमूल निकला है। तो परिमेय संख्या, ये पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय का भाग अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय ही होगा। दोनों अलग अलग रहेगा तो अपरिमेय होगा। और दोनों अगर अपरिमेय ही रहा, जैसे √3 और √3 दोनों अपरिमेय है, ये तो परिमेय हो सकता है। √3 × 3 तो 3 3 का वर्गमूल 3 होता है ना। 2 बार रहेगा रूट तो रूट खत्म, ये तो परिमेय हो गया। दोनों आ रहेगा तो परिमेय हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, परिमेय अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय होगा। सेम वैसे करेंगे, माना इसके विपरीत, यानी अपरिमेय के विपरीत। माना इसके विपरीत उल्टा 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब 1/√2 को लिख सकते हैं P/Q में। 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ P/Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q अकेले रहेगा √2 तब बोलना है सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सहभाज्य निकालना होता है, उभयनिष्ठ, यहाँ नहीं निकालना होता है। जहाँ P और Q पूर्णांक है या सहभाज्य पूर्णांक लिख दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, एक से अधिक तो हैं बहुवचन में। या इसको सॉल्व कर सकते हैं यहीं से, कोना कोनी गुना कर लो, किसी को कर लो, चाहे P को Q को रूट वाला को किसी को। चलो मान लेते हैं कि हम रूट वाला को कर लिए, है ना। तो √2 गुना P, √2P। अब Q को कर लो, Q गुना 1 Q। और फिर चाहो तो इसको लंबा कर सकते हो, लेकिन करेंगे नहीं कि स्क्वायर ये रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर करेंगे इधर उधर करेंगे, कहेंगे 2 जो है Q को भाग करता है। आगे सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसी संख्या 2 निकलेगी जो P को भाग करता है। फिर कहेंगे PQ सहभाज्य पूर्णांक है, यहाँ 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया, इसका मतलब कि यह पूर्णांक नहीं है, विरोधाभास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मान्यता गलत है। ये परिमेय जो मान लिए गलत है, अपरिमेय था, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। विरोध करना है परिमेय परिमेय बोल करके, पहले बोल दिए परिमेय फिर अपरिमेय, समझ आती है। लेकिन उतना लंबा करेंगे नहीं, सीधा कहेंगे इधर Q जो है पूर्णांक है तो परिमेय है, इधर रूट लगा है तो पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय है। वो परिमेय है, ये अपरिमेय है। स्थिति संभव नहीं है, बराबर नहीं हो सकता, परिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकता। नहीं तो इसीलिए कहेंगे
कि मान्यता गलत है, शॉर्टकट में बनाएंगे इसे। चूंकि, या तो यहाँ चूंकि √2p अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, और शॉर्टकट इसको करते हैं ऐसा, लिखेंगे यहाँ इधर अपरिमेय है, यस अपरिमेय बराबर इधर परिमेय, परिमेय, यहाँ पर अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, परिमेय परिमेय बराबर नहीं हो सकता, जो कि संभव नहीं है। ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारी मान्यता गलत है ना। तो लिखेंगे ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए है कि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। तो जल्दीबाजी में बन गया क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? तो ये परिमेय गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये गलत है तो इसलिए, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो बस हो गया है, शॉर्टकट में हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। आज पूरा होना चाहिए, और क्वेश्चन 2-4 गो है, लेकिन लंबा लंबा ही है। मिटा दें? यस सर। देखो 7 को, इन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आएगा। तो 7 और है 7√5, वैसे ही मानना है, माना है इसके विपरीत। यानी कि उल्टा, 7√5 रूट लगा है तो अपरिमेय है, उल्टा मानो परिमेय। तब इसको लिख सकते हैं P/Q में 7√5 बराबर P/Q, जहां PQ पूर्णांक है। एक से अधिक बहुवचन में लिखने में पूर्णांक है नहीं है। फिर क्या करना है? अलग अलग करना है, वर्गमूल को अलग करना है, या 7√5 बराबर P/Q को उतार दिया, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था उधर। तो 7 गुना में है ना, अगर भाग में भेज दो, भाग यानी बटे में, तो जाएगा √5 बराबर P और बटा कितना Q, 7Q अलग हो गया √5। अब कहेंगे कि PQ 7 पूर्णांक है तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, और दोनों बराबर संभव नहीं हो सकता क्योंकि हमारी मान्यता गलत है।
इसीलिए यह अपरिमेय है। चूंकि लिखो या यहाँ लिखो, चूंकि P Q और 7 लगातार लिखेंगे, कॉमा देना है, और 7 पूर्णांक है, इसलिए यह एक, इसलिए यह ऐसे लिख रहे हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। हो गया। जबकि इधर वाला परिमेय है और इधर वाला रूट वाला अपरिमेय है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह सत्य संभव नहीं है। परिमेय परिमेय संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि ये गलत है, परिमेय तो अपरिमेय होगा। गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक परिमेय गलत है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। उतारो। आज 16 तारीख है, 17 है, कितना है? 9th लाख एग्जाम है 18 से, और 18 लाख एग्जाम खत्म हो गया। तब गणित का है। खत्म कब होगा? 17 18 18 खत्म होगा, अब 9th लाख स्टार्ट हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, 6 + √2, वही बना ही देते हैं। तो देखो, इसी में हम बना रहे हैं नंबर 8, इसको चेंज करके यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा 6 + √2, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज वही रहेगी, केवल यहाँ लिख देना है 6, तुम लोगों को तो मिटा के नहीं लिखना है, नया हिसाब बनाना है, √2, 6 + √2। मेरा तो इसी में काम चल गया, इधर भी सोल्व कर देते हैं। तो या 6 इधर जोड़ में है ना, उधर भेज देंगे घटाव में, जाएगा √2 बराबर P/Q और -6। समझ नहीं आ रही? √2 बराबर, और लघुत्तम लेंगे तो Q, ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर सेम, कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना, कितना 6Q। अब कहेंगे PQ, और 6 पूर्णांक है, PQ 6 पूर्णांक है, इसलिए ये वाला बायां वाला, इसलिए
कितना p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या है, और जबकि इधर इधर वाला दायां था, ये बायां वाला √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह स्थिति संभव नहीं हो सकता है, अपरिमेय परिमेय संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? तो ये वाला गलत है, 6 + √2। 6 + √2 एक परिमेय गलत है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। लो, मेरा हिसाब बन गया, उतारो। हुआ कि नहीं रे? हो गया सर। एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें, 8 नंबर, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, किताब का नहीं होगा ये। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। हाँ, तो बच्चा बोला था सर ये तो बना ही नहीं पाए, हम किताब का पूछा ही नहीं, अब पढ़ा ही नहीं थे। अब लोग बोले अपना दिमाग नहीं लगा पाया इसमें कि परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है, और बाकी सब कुछ वही बात कहना है। बोले इतना तो दिमागे काम नहीं किया। बोले तब तो तुम रट्टू में यहाँ है, खाली रटता है, समझता नहीं है कि करना क्या है, खाली रट लेता है यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। परीक्षा में प्रश्न थोड़ा बदल कर दे दिया जाता है अंक को। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है? परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग, यानी कि बिना रूट वाला को अलग और रूट वाला को अलग, और फिर यही बात कहना है। हो गया। तो ये पूरा करो, फिर एक क्वेश्चन लिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर उसमें 9 देकर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देकर लिखो, तब ये पूरा हो जाएगा। और √3 + √5 सर। माइनस भी रहेगा तो बना लेना परीक्षा में, ठीक है? या हम प्लस वाला लिखा देते हैं। माइनस रहेगा तो क्या करना है? हर जगह खाली माइनस देना है, सब कुछ तो वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, केवल जो चेंज रहेगा डिजिट या साइन, वो चेंज कर देना है। साइन माने चिन्ह, डिजिट माने अंक 5 3, तो जो चेंज रहेगा चेंज कर देना है, बाकी प्रोसेस सब वही रहेगा, सेम। बहुत लेट नहीं लगा रहे हो?
चलो एक क्वेश्चन और लिखाते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देकर लिखो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 ये लिख लो √3 + √5, या कुछ भी हो सकता है। इस जगह 2 भी हो सकता है, 5 की जगह 7 भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दूसरा रहे तो एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, नहीं तो फिर बोलना कि सर पढ़ाए नहीं थे। तो रटना नहीं, समझना सीखो। हाँ हाँ हाँ, औने है वीडियो। तो वैसे ही मानना है विपरीत इसको, ठीक है। तो माना इसके विपरीत, परिमेय है ना, विपरीत परिमेय मानो। माना इसके विपरीत √3 + √5 परिमेय, एक परिमेय संख्या। माना इसके विपरीत √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा खड़बड़ नहीं करो। परिमेय संख्या है, तब इसको लिख सकते हैं p/q में। तो √3 + √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय में है तो p/q के बराबर कर दिया, परिमेय बन गया। जहां pq पूर्णांक है, p और q अर्धविराम नहीं दिया, इसे भी लिख सकते हो, पूर्णांक हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं, या √3 + √5 बराबर p/q, इसको लिख लिए। अब सॉल्व क्या करना है, तो परिमेय अपरिमेय को अलग करते हैं, यही तो करते हैं। ये ऑलरेडी अपरिमेय अलग है, परिमेय अलग है, अब क्या अलग करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि रूट को हटाते हैं, देखते हैं कौन कौन परिमेय बनता है। तो रूट को हटाने का नियम है कि उसको स्क्वायर कर, जैसे √3 है, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट खत्म, बचता है 3। तो किसी एक का स्क्वायर करने का नियम नहीं है, नियम है ये समीकरण है, बीच में बराबर है, इसको समीकरण कहते हैं। समीकरण है बायां पक्ष दायां पक्ष सभी में वर्ग करने का, यानी कि सभी पदों में समान क्रिया करना है, सभी पदों में समान क्रिया यानी दोनों तरफ वर्ग करना है। तो √3 को अलग से वर्ग नहीं कर सकते, पूरे को करना पड़ेगा इस तरह से। और इधर p/q पूरे का वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। हाँ, तो दोनों तरफ बायां और दायां दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें अब, तो ये इसको मान लो a, इसको मान लो b, और इसको मान लो होल स्क्वायर, हो गया ना। a + b का बड़े दिन के बाद आया ये सूत्र, कहाँ खो गया था। हाँ, तो फिर इसका सूत्र लगाएंगे a² + 2ab + b², यानी कि √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, अब 2 देकर एक बार 5 और 3 गुना, ab गुना मतलब 5 3 गुना। समझ में आया। तो मनी मन सूत्र को रखना है, तो लिखेंगे a² यानी कि √3 का स्क्वायर, 3 डायरेक्ट मनी मन करना, डायरेक्ट a², अब प्लस 2ab है ना, 2a की जगह √3, अब b की जगह √5, तो 5 × 15, सीधा √15 भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो √15। अब प्लस b², b² की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, ऐसा कर सकते हो। अगर हम चाहें a² + b² + 2ab ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 3 एक जगह भी कर सकते हैं, जुड़ जाएगा। तो वैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो वैसा करके दिखाते हैं, है ना। ये भी ठीक था, काटना नहीं है, ये भी ठीक था। तो √3 a² यानी कि 3, b² यानी कि 5, 2ab, तो 2 और a और b गुना 15, अब बराबर इधर p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q², हो गया। 5 3 8, 8 + 2√15 15, है ना, p²/q²। अब परिमेय को, यानी जिस पर वर्गमूल नहीं है उसको उस तरफ भेज दो, तो 8 को उधर भेज दो, गुना में है, पहले प्लस ब्लॉक भेजो, तो हो जाएगा 2 कितना, हाँ रूट बोलते हैं इंग्लिश में, तो 15 भी बोल सकते हैं, 15 भी चलेगा। 2√15 = p², थोड़ा नीचे होता जा रहा है, इसको छोटा लिखते हैं,
पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर और ये -8 सर क्यों दीजिए ना नहीं दिए। क्यों ओ पी हो गया था। कितना पानी पिएगा। इधर 2√15 इधर 2 को भी रहने देना है। इधर भिन्न का घटाव करना है तो नीचे लघुत्तम कुछ नहीं तो क्यू स्क्वायर ही है, नीचे सेम ऊपर सेम रखना है, स्क्वायर नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना करना है। यस 8 स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये 2 गुना में है तो भाग में, भाग यानी कि बटे में भेजना है, यहाँ पर भेज देना है। तो यह √15 बराबर बराबर ऊपर जो है वही सी स्क्वायर माइनस छोटा करते हैं इसको पहले, ऊपर वही रहेगा पी स्क्वायर -8 क्यू स्क्वायर, नीचे क्यू स्क्वायर और ये 2 गुना में तो नीचे चला भाग में, भाग यानी कि बटे में। समझ गए। यस सर अब देखो इधर रूट वाला उधर बिना रूट वाला हो गई काम। अब तो वही करना है कि P Q 2 8 सभी पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि वर्गमूल नहीं निकला तो ये पूर्णांक नहीं है। अपरिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, इससे संभव नहीं है। यस ऐसा क्यों है तो हमारी मान्यता गलत है, परिमेय परिमेय गलत है तो यह अपरिमेय है। समझ गए। यस सर चलो उतारो तो। यही साहब एक बार पूछ दिया था, बच्चा नहीं बना पाया था क्योंकि ऐसा बताए नहीं थे, ऐसा किताब में था नहीं। तो परिमेय परिमेय को अलग करना है और वर्गमूल ये रूट खत्म करना हो तो स्क्वायर करना है दोनों तरफ, यही नियम है। एक हिसाब बन जाए तो बीच में 2 लाइन छोड़ दिया करो, देखने में सुंदर लगना चाहिए, अलग अलग हिसाब लगना चाहिए। उसका पूंछ है इसका सिर सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। चूंकि PQ28 तो इसलिए ये वाला परिमेय है। आया वहाँ टीना वाला रहे, उसके बदले देता क्या है रे, पैसा रहे। बाल्टी टीना लोहा किताब। किसको इतनी खांसी हो रही है। तुलसी पत्ता का काढ़ा बना के पियो, चाय बना करके नमक डाल के उसमें। जबकि इधर वाला परिमेय है। फिर जा 2 घूंट मार के आ जा, तो 2 घूंट मारने से खांसी खत्म हो जाएगी। मेरे बाप का प्रॉपर्टी गराज सब खत्म हो गया, तेरे खांसी कौन सी चीज है। नहीं अपने एरिया का याद नहीं किया रहे, नहीं बंगाली सब है। यस सर पता यहाँ आता है कमाने के लिए, जैसे यहाँ के लोग जाते हैं दिल्ली हरियाणा सब कमाने के लिए, पंजाब, उसी प्रकार बंगाल के कुछ लोग यहाँ आते हैं बिहार कमाने के लिए, रूम लेकर रहते हैं और फिर ऐसे ही सामान दिन में बेचते हैं और जब पैसा थोड़ा हो जाता है तब घर चले जाते हैं फिर वापस। बंगाल, पश्चिम बंगाल। जबकि √15 एक परिमेय संख्या है। यह स्थिति संभव नहीं है। क्योंकि हमारी मान्यता गलत है।
कि परिमेय जो मान लेते हैं वही गलत है। √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा जो परिमेय संख्या, अतः जब ये गलत है तो अपरिमेय लिखो। √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये सिद्ध करने वाला अपरिमेय सिद्ध करने वाला पूरा हुआ, यहाँ से खत्म हो गया। अब आगे पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव रूप करने के लिए, हो गया और फिर P बटा Q में बदलने के लिए फिर सूत्र पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और लास्ट हो जाएगा। सर। तो पूरा आ जाएगा। हाँ तो याद कर लेना है। इसका रह गया एक पार्ट और आएगा, है ना, चलिए पूरा हो जाएगा। तो फिर आज इतना ही, कल पढ़ते हैं मैथ को, ठीक है। Yes.